है वहां पे, और लगातार भंडारा चल रहा है। और 1 तारीख को हम भी वहां चले जाएंगे। मैंने कहा ये 1 हफ्ता में हरियाणा में थोड़ा जो घूम लेता हूँ सेवा उवा के लिए, लोगों को प्रेरणा दे करके, सत्संग करके, और 1 तारीख को हम भी निकल जाएंगे और 1 तारीख से हम भी वहीं पे रहेंगे। बहुत सारे सेवा कार्य हैं। इस बार रहने की व्यवस्था हम ऋषिकुल कॉलेज ग्राउंड में ही कर रहे हैं। ऋषिकुल कॉलेज ग्राउंड के बगल में एक ग्राउंड है, वो हमने बुक कर लिया है, तो वहां पर भंडारा बनेगा। प्रेमनगर में केवल जो गुरु महाराज जी के परिवार के लोग होंगे, पॉलिटिकल लोग होंगे, राजनेता होंगे, विदेशी होंगे, और जिनके जिनके कमरे बने हुए हैं वो लोग वहां पे ठहरेंगे। बाकी सारे लोगों की व्यवस्था ऋषिकुल कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। और हमारा सतीश भाई का जो मेन भंडारा होता है, देव सिंह जी संभालते हैं, सब लोग संभालते हैं, वो सारा भंडारा ग्राउंड में ही बनाया जाएगा। तो भंडारे ही कम से कम 5 जगह बन रहे हैं। संत महात्मा का भंडारा प्रेमनगर में बनेगा, राजनेता का, विदेशी का, फॉरनर का प्रेमनगर में बनेगा, जो महाराज जी के रिश्तेदार लोग होगा उनका प्रेमनगर का बनेगा, और बाकी सारे पब्लिक का भंडारा जो है वो ग्राउंड में बनेगा। तो जैसे आप लोगों ने मुंडन के प्रोग्राम देखे होंगे, विभू जी महाराज जी के, सुरेश जी महाराज जी के, आप जो पानी ग्रहण संस्कार का प्रोग्राम देखा होगा, विवाह उत्सव का प्रोग्राम देखा होगा, उसी प्रकार से इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। तो पानीपत का सदैव सराहनीय योगदान रहा है। जब भी गुरु दरबार का कोई भी कार्य हुआ है तो सहारण, तो आपका जो पानीपत है सबसे आगे बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। और हम तो आपके पास झोली फैलाने आए हैं, भिक्षा मांगने आए हैं, आप हमें भिक्षा दिया, क्योंकि साधु का काम तो मांगना होता है। साधु बने ही मांगने के लिए, हम तो आपके पास झोली फैला रहे हैं। देना का काम आपका है, जिसकी जो योग्यता हो, जिसकी जितनी सक्षमता हो। क्योंकि एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि महात्मा जी दान देने का क्या फल है और दान क्यों देना चाहिए हमें। तो हमने कहा किसान जो होता है वो 1 बोरी अनाज फसल के लिए बोता है, जो खेत में बोता है, और 1 बोरी फसल वो खेत में बोता है तो कितनी बोरी फसल मिलता है उसको? बोले जी 10 बोरी मिलता है। कोई कुंटल से मिलता है, कोई 2 कुंटल से मिलता है, कोई 5 कुंटल। जैसे खेत की उपजाऊ होती है, जैसी मिट्टी होती है, जैसी गुणवत्ता होती है, वैसे फसल मिलता है। तो मैंने कहा आपने बोया तो केवल 1 बोरी था, पर 10 बोरी क्यों मिल गया आपको, बताइए। बोला महात्मा जी हमने दान कर दिया जमीन को, हमने भूमि को, पृथ्वी माता को दान कर दिया। तो मैंने कहा आपने 1 बोरी दान किया तो 10 बोरी आपको मिला कि नहीं मिला बदले में? बोला मिला। हमने इसीलिए दान करना चाहिए। जो दान करता है उसे भगवान बढ़ा कर देते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़ा के तो देख, अगर मैं तेरे लिए 10 कदम ना बढ़ाऊं तो कहना मुझे, तू बढ़ा के तो देख, बढ़ाना तुझे पड़ेगा। और वो दरबार में अनेक भक्तों की अपनी कहानियां हैं। जब हम पुराने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठते हैं, प्रेमियों के साथ में बैठते हैं, तो प्रेमी अपना अनुभव सुनाता है कि महात्मा जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, पर एक हमारे पास केवल गुरु महाराज जी का ज्ञान था, और गुरु महाराज जी की आज्ञा थी, और संतों का आशीर्वाद था। और जो संतों ने कहा, जो गुरु महाराज ने आज्ञा दिया, जो दरबार की आज्ञा थी, हमने वो करते गए। हमारे पास था या नहीं था वो हमने नहीं देखा, हमने आज्ञा का पालन किया। करने वाले गुरु महाराज जी, कराने वाले गुरु महाराज जी, और उनकी कृपा है कि आज हमारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो ये भक्तों का अपना अनुभव होता है। एक प्रेमी मेरे पास में आया, उसने कहा महात्मा जी एक आदमी को मैं सत्संग में लाया हूं, बहुत अच्छा प्रेमी था, वो सत्संग गाना छोड़ दिया है, वो टूट चुका है, वो दरबार से दूर हो गया है, वो और गुरु के पास जाने लग गया, और संस्थाओं में जाने लग गया, हमारे गुरु महाराज जी को छोड़ दिया उन्होंने। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा भाई साहब क्या आपको दरबार की ज्ञान समझ में नहीं आया? क्या गुरु महाराज समझ में नहीं आए? या क्या ऐसी दुविधा आपके मन में हो गई कि आपने दरबार छोड़ दिया? और आपने दरबार छोड़ा तो जिस दरबार में आप जा रहे हो, क्या वहां आपको ज्ञान मिला? क्या वहां आपको संतुष्टि मिली? क्या वहां आपका मन प्रफुल्लित हुआ? तो भक्त ने बड़े सरल भाषा में कहा महात्मा जी वहां तो ज्ञान ध्यान नहीं है, केवल व्यवहारिक व्यवहार है, ज्ञान तो हमारे ही दरबार में है। मैंने अगर ज्ञान हमारे दरबार में है तो आपने गुरु महाराज जी को क्यों छोड़ा, दरबार को क्यों छोड़ा?
तो वो कह रहा नहीं, मैं गुरु महाराज को तो नहीं छोड़ा हूं, मैंने दरबार छोड़ दिया है। तो मैंने कहा दरबार छोड़ा मतलब गुरु महाराज को छोड़ा? भाई यहाँ तो कहा गया द्वार धनी के बड़ा रहे, धक्का धनी के खाए, कभी न स्वामी निवाजेगा जो द्वार में छाड़ा जाए। यहाँ चाहे धक्के लगे, लात लगे, गुस्से लगे, फटकार लगे, डांट लगे, प्यार लगे, जो दरबार छोड़ के नहीं जाता है उसी का उद्धार होता है। तो आप क्यों चले गए? तो उसने कहा एक बात को बुरा तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं मानता, जो कहना कह दीजिए आप, दिल खोल के कहिए, जिसको जो कहना कहिए आप। तो उसने कहा महात्मा जी, हमारे यहाँ जितने भी भाई महात्मा हैं वो हर सत्संग में पैसे की ही बात करते हैं, पैसे के अलावा कोई बात ही नहीं करते। बोले सत्संग तो कम सुनाते हैं, ये रसीद काटो, वो रसीद काटो, आज ये रसीद आया है, आज वो रसीद आया है, आज ये प्रोग्राम हो रहा है, कल वो प्रोग्राम हो रहा है। बोले हर सत्संग में रसीद के अलावा में चर्चा ही नहीं होती है जी। तो हमारे वहां एक बहुत ये जो गरीब प्रेमी था, वो मेरे साथ ही घुमा करता था, आज वो संसार में नहीं रहा, तो मेरे साथ में घूमता था। तो वो खड़ा है, बोले महात्मा मैं जवाब दूं इसका? मैंने कहा दे दो भैया, बाद में मैं दूंगा। तो उसने खड़ा हुआ, वर्मा जी थे वो, तो वर्मा जी खड़े हुए और वर्मा जी कहते हैं भैया सबसे गरीब तो मैं हूं, मैं सेंचुरी पेपर मिल में नौकरी करता था लालकुआ में, और हमारी तनख्वाह के 10,000 थी, रिटायरमेंट हो गया हूं, 1200 रुपया मुझे आज सैलरी मिलता है, पेंशन मिलता है मेरा, और मुझे सारे भाई महात्मा प्रेम करते हैं, ऐसा कोई भाई महात्मा नहीं है जो मुझे प्रेम नहीं करते, और मैं तो कुछ नहीं देता हूं, मैं कुछ नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे भाई महात्मा प्रेम करते हैं। तो उन्होंने समझाया, मैं तो समझाया ही नहीं, वो प्रेमी नहीं समझा दिया उसको वर्मा जी ने। वर्मा जी ने कहा भैया साधु का काम तो मांगना है, साधु तो मांगेगा ही मांगेगा। भगवान बुद्ध के पास क्या कमी था? कपिल वस्तु के नरेश थे, बुद्धबल लुम्बिनी में जन्म हुआ उसका, राजा सुद्धोधन का पुत्र था सिद्धार्थ, कोई चीज की कमी उसके पास नहीं थी। राजा सुद्धोधन चाहता था कि इसके जीवन में दुख ना आए, ये दुख से प्रभावित ना हो, सारा सुख जो दुनिया का होता है वो दिया गया उसे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में बैराग आया। कहानी बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं कहानी में नहीं जाऊंगा। उनके जीवन में बैराग आया, और बैराग आने के बाद उन्होंने सन्यास का रास्ता अपनाया, और सन्यास का रास्ता अपनाने के बाद उन्होंने साधु संत तो खुद बने ही बने, अपने भिक्षुकों को भी सन्यासी बनाया, साधु बनाया, और साधु बनाने के बाद क्या उन्हें दीक्षा दिया कि तुम्हें मांगना है, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। कहा मांगना सबकी बस की बात नहीं होता, जिसके मन में अभिमान नहीं होता है, जिसके मन में अहंकार नहीं होता है, जो अभिमान रहित होता है, जिसके मन में लेस मात्र भी अभिमान ना हो, वही व्यक्ति मांग सकता है। अभिमानी कभी किसी से मांग नहीं सकता। तो कहा मांगने से अभिमान खत्म होता है, क्योंकि आप मांगने जाओगे तो कैसे कैसे लोग आपको मिलेंगे, कोई ताना मारने वाले मिलेंगे, कोई गाली देने वाले मिलेंगे, कोई क्या कहने वाले मिलेंगे, कोई क्या कहने वाले मिलेंगे। आप कहोगे हम क्यों मांगे, हम किसी से क्या कम है? यही अभिमान को खत्म करने के लिए मांगा जाता है। साधु का काम तो मांगना है, देना ना देना आपका काम है। तो वर्मा जी ने कहा भैया हमारे भाई जी महात्मा जी दरबार के जो है वो रोज मांगते हैं, पर एक प्रेमी खड़ा होकर बता दो कि भाई जी किसी के घर में घुस करके तिजोरी खोल के ले आई, आपके जो घर में घुसी आपकी अलमारी खोली और उठा करके ले आई। क्या ऐसा कोई भाई महात्मा मिला आपको आज तक? आपका बैग कंधे से छीन लिया, फर्श खोल लिया और निकाल लिया दीवार की, आपके जेब में से निकाल लिया, ऐसा कोई भाई महात्मा मिला? मुझे नहीं जी। तो बोले साधु का काम तो मांगना है, देना और ना देना तो आपका काम है। आप समर्थ है तो दो, समर्थ ना है तो ना दो, लेकिन गुरु महाराज जी के चरणों को मत छोड़ो। गुरु चरणों को छोड़ोगे तो 3 लोक 9 खंड में सतगुरु फेंकी डोल, और तापर हंसा ना चले तो सतगुरु का क्या दोष। तीनों लोक 9 खंड में भी ठिकाना मिलने वाला नहीं है, गति मिलने वाली नहीं है। तो आज गुरु महाराज जी का दरबार दिन रात बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जब हम न थे तब भी यह दरबार था, और जब हम न रहेंगे तब भी यह दरबार रहेगा। इस दरबार को हमारी जरूरत नहीं है मेरे भाइयों बहनों,
आप मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, इस दरबार को हमारी जरूरत नहीं है। हम जैसे हजारों लाखों आए और चले गए, आ रहे और चले जा रहे हैं, इस दरबार को हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि समर्थ दरबार है, समर्थ सदगुरु है, समर्थ ज्ञान है, यहां हम जैसों की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमें गुरु महाराज जी ने अपने शरण में रखा है और हमें गुरु महाराज ने अपना चेला बनाया है, अपना शिष्य बनाया है, ये हमारा सौभाग्य है। नहीं तो हम जैसे लाखों लोग बाजार में घूम रहे हैं, उनके पास को साधु संत नहीं जाते, उनके पास को दरबार के व्यक्ति नहीं जाते। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमको गुरु महाराज ने चुना है, हमको वो अपने लायक समझे। हम तो उनके लायक थे नहीं, पर फिर भी उन्होंने हमको अपना लायक समझे हैं। हम तो अवगुणों के खान हैं, हम में तो अवगुण ही अवगुण बना है। पर भजन गाते हैं ना, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हजार अवगुण है मेरे अंदर, पर न जाने कौन सा एक गुण होगा इस गुण को गुरु महाराज जी ने हजार अवगुण को नहीं देखा, पर एक गुण को देख करके हमें अपना चेला बना लिया, हमें अपना शिष्य बना लिया और हमें अनमोल ज्ञान दे दिया, अनमोल वस्तु दे दिया, जो वस्तु कभी खत्म होने वाला नहीं है। कई बार कई सारे प्रेमी के घर में बड़ी परेशानियां आती है, कष्ट आता है, मुसीबत आता है, उनको लोग भड़का देते हैं। भड़काने वाले बहुत होते हैं, बनाने वाले तो कम होंगे और बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं। तो कहते हैं तुम तो ज्ञान लिए हो, तुम तो महाराज जी के शिष्य हो, तुम तो दरबार जाते हो, तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही बात भगवान बुद्ध के साथ में घटना घटी। एक कन्या आई, उसके गोद में साल भर का बालक था। वो बालक की देहांत हो चुकी थी, मृत्यु हो चुका था। सबको मालूम पड़ा भगवान बुद्ध इस समय के महापुरुष हैं और भगवान बुद्ध जो चाहे वो कर सकते हैं। वो महिला अपने साल भर के पुत्र को अपने गोद में ला करके पिलाते हुई रोती हुई बुद्ध की शरण में चली गई। भगवान बुद्ध आसन पे बैठे हुए हैं। भगवान बुद्ध से उन्होंने कहा, आप समर्थ हो, सदगुरु हो, आप महापुरुष हो, आप मेरे बेटे को जीवित कर दो। माँ है, माँ का हृदय होता ही है, कोई भी माँ का हृदय होगा ऐसा। माँ वात्सल्य की प्रतिमूर्ति होती है, माँ करुणा की अवतार होती है, माँ का हृदय ऐसा होता है। अब माँ ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अगर आप सदगुरु हो, आप समर्थ हो, आप महापुरुष हो, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा मुझे लौटा दो। और साल भर का बेटा गोद में है, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, देह त्याग दिया है उसने। भगवान बुद्ध उसकी भावना को समझ गए। भगवान बुद्ध ने कहा, बहन मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, पर एक शर्त है। वो माँ अपने पुत्र को रखती है जमीन पे, कहती है बाबा जी शर्त बताइए, क्या शर्त है? मैं हर शर्त पूरा करने को तैयार हूं, मैं हर वादा पूरा करूंगी, जो कहोगे वो करूंगी, लेकिन आप मुझे शर्त तो बताइए, शर्त क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जीवित जरूर कर दूंगा तुम्हारे बेटे को, पर मेरा शर्त पूरा कर दो। बोले क्या? बोले किसी घर से भिक्षा मांग के लाओ, और ऐसे घर से भिक्षा मांग के लाओ जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, जिस घर में आज तक किसी का महाप्रयाण नहीं हुआ हो, जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हो, ऐसे घर से तुम जा करके मुझे एक मुट्ठी भिक्षा कुछ भी ला दो, चावल ला दो, अन्न ला दो, वस्त्र ला दो, धन ला दो, कुछ भी ला दो, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा। वो बहन जाती है, बड़ी लंबा कहानी है, अनेकों दरवाजा खटखटाती है, लोग आते हैं, बोला भिक्षा तो सब दे रहे हैं, बोले मैं भिक्षा एक ही शर्त पे लूंगा कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, आपके घर में कोई मरा तो नहीं है। सबने कहा नहीं, कुछ समय पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया, किसने कहा मेरी माता जी का देहांत हो गया, दादा का देहांत हो गया, दादी का देहांत हो गया, मेरे बच्चे का देहांत हो गया। ऐसा एक भी घर नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। वो बहन भटकती 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 आ जाती है भगवान बुद्ध की शरण में। भगवान बुद्ध कहता है लाई भिक्षा, वो भिक्षा कहाँ है मुझे दो, मैं
तुम्हारे बेटे को जीवित कर देता हूं। वो चरणों में लेट गई, साष्टांग प्रणाम कर ली, बोले मुझे मेरा बेटा नहीं चाहिए। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जो मां एक दिन पहले बेटे के लिए विलाप कर रही थी, रो रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस दो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरे बेटे के अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, वही मां पूरे भिक्षा मांगकर थक जाती है, खाली हाथ बुद्ध की शरण में आती है और बुद्ध भगवान से कहती है मुझे मेरा बेटा नहीं चाहिए, इसे सदगति दीजिए, इसे अपने धाम में बुलाइए। बोले क्या हो गया मां, तुम्हें तो तेरा बेटा चाहिए था। मां मैं देने को तैयार हूं। बोले हे प्रभु मैं अनजान थी, मैं नादान थी, मैं ना समझ थी, अब मुझे समझ आ चुका है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंद जावे जंजीर, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर तू आया बंदे, क्या लेकर तू जाएगा। कहा जो आया है सबको जाना है। भगवान बुद्ध को सत्संग सुनाना चाहिए, वो मां भगवान बुद्ध को सत्संग सुना रही है। और उस वक्त जब मां अपने गोद में एक मृत बालक को लेकर के आई, अगर भगवान बुद्ध मना कर देते कि नहीं जिंदा करूंगा तेरे बेटा को, वह बहन कभी भगवान बुद्ध से नहीं जुड़ पाती। उनके मन में बुद्ध के प्रति नफरत हो जाता कि देखो महापुरुष है, भगवान है, सदगुरु है, फिर भी मेरे बेटा को जिंदा करने से मना कर रहे हैं, ये कैसे गुरु है। लेकिन भगवान बुद्ध ने मना नहीं किया। भगवान बुद्ध ने कहा जाओ भिक्षा लाओ, मैं जीवित कर दूंगा। जब वो हर दर भटकी, हर घर भटकी, हर द्वार पे गई, उसे एहसास हो गया कि दुनिया का नियम है, जो आया है सो जाएगा। कोई पेट में ही मर जाता है, कोई पैदा होने पर मरता है, कोई 2 साल में मरता है, कोई 10 साल में मरता है, कोई 50 साल में मरता है, कोई 60 साल में मरता है। और बेटा मना देखो, जिसके लिए रोज प्रार्थना कर रहे भगवान को उठा लो, वो बिस्तर पे सरा पड़ रहा है और वो मर नहीं रहा है। ये दुनिया की विडंबना है, ये दुनिया की परंपरा है। कर्म गति तारे नहीं टरे। राजा हरिश्चंद्र डोम घर नीर भरे, कर्म गति तारे नहीं टरे। ये कर्म की गति बड़ी न्यायी है, ये कर्मों की गति से कोई नहीं बच पाता है। आज अगर हमने सदगुरु का ज्ञान प्राप्त किया है, आज अगर हम सदगुरुदेव महाराज के दरबार में हैं, तो हमारे कर्म कट रहे हैं। अगर हम सदगुरुदेव महाराज जी के नाम पर कुछ सेवा दे रहे हैं, 1000, 2000, 10,000, लाख रुपया दे रहे हैं, तो न जाने आपके लाख रुपया से, आपके 1000 रुपया से कितने कर्म आपके कट रहे हैं, इसकी आकलन आप नहीं कर सकते, इसकी तुलना आप नहीं कर सकते। इसकी तुलना तो केवल और केवल गुरु महाराज जी करते हैं। उसके अलावा हमारी औकात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है कि हम इसकी तुलना कर सके, हम इसकी आकला कर सके। ये तो गुरु महाराज जी हैं जो हमारे थोड़े से लेकर के हमारे कई जन्मों के कई कर्मों को काट देते हैं। देने में कष्ट होता है और देने के बाद जो कर्म करते हैं उसमें बड़ा आनंद होता है। बड़ी लंबी लंबी कहानियां हैं, कहानी में जाएंगे, शाम हो जाएगा, वक्त बीत जाएगा कि कैसे कैसे भक्तों ने गुरु की सेवा किया। आप भागवत कथा को सुनते हो, सुदामा का जीवन कैसा था आप सब जानते हैं। सुदामा ने केवल अपने गुरु से कपट किया था। जो गुरु ने उसे तांडुल दिया था, चावल दिया था कृष्ण को देने के लिए, वो कृष्ण को नहीं दिया और खुद उसे रख लिया। और वही चावल का क्या चुकाना पड़ा वो आप सब जानते हैं। लेकिन वही कृष्ण का बचपन की सखा, बचपन का यार, बचपन का मित्र का जब दिन दुर्दशा खराब होती है तो सुशीला कहती है तेरे तो दोस्त द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के नाथ हैं, क्या कमी है उनके पास, वो तो राजा है, जाओ। सुदामा चाहता तो चला जाता, पर सुदामा को पता है मैंने क्या कर रखा है। जो करता है उसी को पता होता है और किसी को पता होता नहीं है। कर्म प्रधान विश्व अच्छी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जो करता है उसे पता होता है, जो नहीं करेगा उसे पता नहीं होता है। सुदामा समझ गया
मैं जाऊंगा, मेरे भगवान सब कुछ दे देगा, पर जो लिया हूं वो तो लेके जाऊं। अपने पास नहीं था तो भिक्षा मांगा, भीख मांग कर लाया। बेटे को भूख लग रहा है, पत्नी को भूख लग रहा है, तो पेट पे कपड़े लपेट रहा है, कपड़ा लपेट करके भूख को मिटा रहा है, भूख को शांत कर रहा है, और भिक्षा में जो मिला वह लेकर के द्वारिकाधीश के पास जा रहा है। ये क्या प्रकाष्ठा है, क्या उदाहरण है, क्या प्रस्तुति है यार, कि सदगुरु की अगर हम सेवा करते हैं तो सदगुरु अपने पास रखते नहीं हैं। सदगुरु कई गुना ज्यादा हमें दे करके हमारा उद्धार कर देते हैं, हमारा कल्याण कर देते हैं। पर आज का कलयुगी मानव जो है वो तत्काल प्रभाव देखता है। तत्काल प्रभाव मिले न मिले, लेकिन प्रभाव मिलता जरूर है। भाइयों बहनों, एक मानव को भी रचना करने के लिए 9 महीने का वक्त लगता है। 9 महीने मानव की रचना होने में लगता है, और 9 महीने के बाद ही संसार में सृजन होता है, और फिर हम अपना क्रियाकलाप करने में हमें 30-35 साल लग जाते हैं। उसके बाद हम चिबारिया को समझते हैं। तो सदगुरुदेव के चरणों में हम जुड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे ये मना, धीरे सब कुछ होए, माली सीते 100 गरा, ऋतु आए फल होए।